والشهادة هو الرحمن الرحيم इश्क़ नबी में दिल तड़पाया सबके बस की बात नहीं इश्क़ नबी में दिल। आज हमारी टीम में 27 लोग हैं माशाअल्लाह, और ये कारवां जो अच्छे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जो बेलोज सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, मकसद ये काम का केवल अल्लाह की रजा है, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। क्योंकि जो है फाउंडेशन का एक नियम है कि 1 लाख रुपए फाउंडेशन एनी टाइम जो है अपने पास जमानत रिजर्व में रखता है। किसी भी साहब यानी इन्वेस्टर साहब या जिसने भी उधार की शक्ल में अगर पैसा दिया है तो उसके मांगे जाने पर उसको तत्काल में वो पैसा दे दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ सबसे पहली बार डाइस पर बैठे हुए मेहमान खुसूसी से शुरू की जाती है और एजाजी कलिमात उनके मुतालिक कहे जाते हैं, मगर मैं आज देख रहा हूँ कि इनका स्टेज तो पूरा खाली है। जैसे कि हमारे भाई ने कहा है कि हमारा ग्रुप जो काम करता है वो उसका नामो नसब से कोई लेना देना नहीं है। ये जी की जाती बिल्कुल एक लिखी हुई तहरीर समझें कि ये स्टेज अगर खाली है तो आप मान लीजिए कि यहाँ किसी को भी कोई पगड़ी पहनने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, और इस बात के लिए उनको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि जो फिगर्स आज हमारे सामने आए हैं वो हमें एक हमारा आईना दिखाते हैं, और ये जो स्टेज खाली हमारे सामने नजर आ रहा है वो इनके फाउंडेशन के काम करने का तरीका बिल्कुल वजाहत के साथ हमारे सामने रखा है। बहुत बहुत मुबारक के मुस्तहिक हैं ये। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनसे एक अजीम काम लेने का आगाज किया है, और वो एक फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब अकरम खान साहब और हम जी की जब कुछ लम्हात लंच के होते हैं या बीच में वेकेशन पीरियड्स के होते हैं तो हम बात करते हैं। वास्तव में इनके मेंबर्स जो है ना वो काम एक ऐसे अंदाज से कर रहे हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी एक तर्ज अमल देख लें आप कि कोई जमात से वाबस्तगी नहीं है, इंडिपेंडेंटली वर्क है। और बड़ी अजीब सी बात हम कह रहे हैं कि शायद मैं अपनी हदों से तजावुज कर रहा हूं, बाकी ये चूंकि हक है और सच है, और मैं देख रहा हूं कि फाउंडेशन का अपना कोई फंड नहीं है, फाउंडेशन के मेंबर्स का अपना कोई बड़ा फंड नहीं है। उसके बावजूद फाउंडेशन के लोगों के द्वारा की गई अपील का वो असर और इनका वो खुलूस और काम करने का तरीका वो है कि फाउंडेशन से जो लोग मुतासिर हैं उन लोगों ने एक बड़ी रकम इनके हवाले की है कि आप जो है ये रकम हम आपके हवाले कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। और ये दिलों को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, और उम्मत के गुरबा की, मसाकीन की, बेबस की, बेकस की, अपाहिज की, मोहताजों की मदद करने के लिए जो ये काम शुरू हुआ है जमानती कर्ज की शक्ल में, ये एक अजीम काम है। और मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये काम न सिर्फ शहर मुक्शी में, बल्कि उम्मीद करता हूं कि ये आसपास के इलाकों में भी जब नौजवान इस काम को समझेंगे तो इस काम को करना अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, और रस्मी तौर से नहीं समझेंगे बल्कि अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस काम को अंजाम देंगे। मैं जावेद भाई से और उनकी टीम से सोशल ऑडिट के समय मिला था, और मैंने उनसे एक बात कही थी कि सोने का भाव पिछले साल क्या था, कोई बता सकता है? मेरे ख्याल से 60,000 के अराउंड था, 70 या 65 के आसपास अराउंड था। और इस साल क्या है? अभी 128 134 हो गया, यानी जस्ट डबल हो गया। तो आपका फिगर फेल हो गया है जावेद भाई, हम कह रहे हैं आपसे, आपका ये फिगर फेल हो गया है।
हम तो ये कह रहे हैं कि जितना जमानती कर्ज आपने दिया है, अगर वो रकम को वो गिरवी रखने के बाद आपके पास जमानती कर्ज के जरिए रखने के अलावा अगर वो सुनार की दुकान पर जाकर उस रकम को बेच देता तो आज वो 100% लॉस में हो जाता, और आपने उसको कर्ज दे दिया बगैर ब्याज के ऊपर, साल भर उसने रकम का इस्तेमाल कर लिया और उस रकम को लौटा दिया, आपने उसकी रकम भी लौटा दी। मैं समझता हूं कि वो 60,000 की रकम, 65,000 की जो रकम थी उसके 1,30,000 रुपए करके आपने उसको डबल लौटा दिए, मगर आपके फिगर में वो चीज नहीं आई। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस को जैसा बैलेंस शीट के जरिए पेश कर रहे हैं और एक सारणी बाकायदा बनाई हुई है और उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा, मगर जो फायदा दिया गया है, जो फायदा लिया गया है वो तो नजर आ रहा है। जो गैब में छुपी हुई चीज है उसे तो सिर्फ महसूस की जाएगी। तो वो जो रकम आपका जो ऑल ओवर टर्नओवर 1 ईयर का है, जस्ट 100% पूरा, अगर 60 लाख का टर्नओवर है आपने 60 लाख रुपए सेव किया है, 80 लाख का टर्नओवर है आपने 80 लाख सेव किया है, और अगर 1 CR का आपका टर्नओवर है आपने 1 CR सेव। में डाइस में शिरकत करने का जो है मुझे शरफ हासिल हुआ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस डाइस पर आकर जो खुशी महसूस होती है वो किसी डाइस पर मुझे महसूस नहीं होती। और ये जो काम जो आगाज ग्रुप जो कर रहा है, इसने जो काम शुरू किया है कि जमानती कर्ज के ऊपर जो रकम दी जा रही है, उससे पहली बात तो ये है कि जो आदमी कर्ज दे रहा है उसके पास जो है वो रकम उसकी जमानत के तौर पर उसकी रकम महफूज है, तो उसका जो लोन है वो एक तरह से सिक्योर्ड है। दूसरी बात ये है कि जब वो रकम को लेकर इस्तेमाल कर रहा है तो उसे वक्त पर लौटा भी रहा है। मैं इस आंकड़ों में ये बात भी देख रहा था कि कहीं कोई ऐसी बात नजर आए कि हमारा कोई पैसा डूबा हो, तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो लोग रकम ले रहे हैं, दे रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो वहां इनका जो है वो घाटे के अंदर कोई बजट नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक उस पर सिक्योरिटी लेकर चले हैं। और क्या बात कहूं मैं आपसे, मतलब जमानती कर्ज के ऊपर अल्लाह ताला ने सदक़े की सूरत बनाई है। अगर हमारी इस्तिताअत है तो हम किसी को 10 रुपया सदका दे सकते हैं, अल्लाह ताला ने उस पर बड़ा अजर रखा है, और हम चाहें तो किसी को जमानती कर्ज दे सकते हैं, अल्लाह ताला ने उस पर भी अजर रखा है। मगर 2 सूरतें हैं, सदके में पैसा रिटर्न नहीं आता, कर्ज में पैसा रिटर्न आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की शब में जन्नत के दरवाजे पर मैंने लिखा हुआ देखा कि सदके का सवाब 1 दिरहम का 10 गुना है। क्या है? सदके का सवाब 1 दिरहम का 10 गुना है, और कर्ज का सवाब 1 दिरहम का 18 गुना है। यानी हमें जाहिर समझ में नहीं आता, तो ये बात पूछी गई तो जवाब ये मिला है, जिब्राइल अमीन के जरिए जवाब मिला है, क्योंकि कर्ज उसकी जरूरत के मुतालबे की पूर्ति करने की बुनियाद पर दिया गया है, मुतालबे को पूरा किया गया है। हमारे मोमिन भाई की एक जरूरत थी जो जायज थी, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए दिया गया है। अल्लाह ताला ने इसका अजर व सवाब इतना बढ़ा दिया गया है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये बात मिलती है कि अगर किसी को कर्ज दिया गया है और अगर मुकर्ररा वक्त के ऊपर अगर वो वक्त पर कर्ज अदा न कर सके तो उसे रियायत देनी चाहिए। उसके अजर व सवाब हैं, और उसके अजर व सवाब क्या हैं? मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख रुपए का जमानती कर्ज किसी को दिया गया है और 3 महीने का एक वक्त तय किया गया है कि इस कर्ज को 3 महीने की अदायगी में 3 महीने के मुकर्ररा वक्त में अदा किया जाएगा, और 3 महीने के बाद अगर उससे मुतालबा किया जाता है और वो माजरत पेश करता है कि साहब मुझे थोड़ा और वक्त दे दिया जाए, तो जितना आप उसने जितने दिन कि आप उसे मोहलत देते हैं, आपने जितना कर्ज उसे दिया है उसका आधा हर रोज सदका करने का सवाब अल्लाह ताला आपको देता है। तो ये तो एक अजीम काम है जो आप लोगों ने किया है। एक जरा सी किसी के सिसकी को दबाना, जरा से किसी के दम में किसी का भागीदार बन जाना, ये एक मुस्तकिल सवाब है। ये जो आगाज ग्रुप की जो टीम पूरी भिड़ी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत का एतमाद इन्होंने जो हासिल किया है,
और अफराद इन पे पैसा खर्च करने से जो डर नहीं रहे हैं, उसकी वजह भी यह है कि पहली बात तो ये वो आदमियों को वेरीफाई करते हैं कि जिनको कर्ज दिया जा रहा है क्या उन्हें उस कर्ज की जरूरत है, वो क्या मुस्तहिकीन की फहरिस्त में शामिल हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पैसे को लेकर जुआ खेलेंगे, सट्टा खेलेंगे और गैर शरई कामों के हवाब भी जो लोग आए इस कॉन्सेप्ट को समझें, इस कॉन्सेप्ट को समझकर काम करने की बहुत जरूरत है। हमारे वालिद मोहतरम के खास दोस्तों में शब्बर हुसैन जीनवाला साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। बोहरा कम्युनिटी में ये काम बहुत पहले से चल रहा है। कर्ज हसना की पूरी टीम है जो इस काम को कर रही है। बाकी उनके काम के करने में और हमारे काम के करने में सिर्फ फर्क इतना है कि वो उनके पास ऑलरेडी सामाजिक रूप से उनका समाज इतना सशक्त है कि वो उसका गारंटर है और यहाँ उसकी रकम हमारे जिम्मे है। ये इतना फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। यहाँ ना ब्याज है और ना यहाँ किसी तरह का कोई प्रॉफिट है। और मेरे दाऊद भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने अजीब सी हमें बात बताई, वो और खुशी की बात है कि जब कि कोई शख्स अगर रकम को लेकर इनके पास आता है तो बाकायदा ये उसे सील पैक करते हैं, बैंकिंग सिस्टम के जरिए उसको सील पैक करते हैं, सुनार से उसका वैल्यूएशन होता है और उसकी रकम को बाकायदा दो गवाहान की मौजूदगी में सील किया जाता है और उसे सुपुर्द किया जाता है बाद में उसे। ये तो एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी वाली बात है। और अगर अकाउंट ओपन किया है और अकाउंट के अंदर वो अगर पूरा ये सब काम कर रहे हैं तो हम समझते हैं ये आईना है और इसमें हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इस आईने में कोई खामी नहीं है। आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि इनका ताउन करें और ये पैसा आपका पूरा रिफंडेबल है और यहाँ आप जितनी भी इमदाद करोगे इंशाअल्लाह वो आपको पूरा की पूरा रिफंड होगी। अपने जरूरत के खर्च में से अगर कोई कमी भी कर दी जाए और अगर हमारे भाई की एक जरूरत को पूर्ति करने के लिए अगर हम आगे आ जाएं तो ये सआदत की बात होगी। अल्लाह ताला मुझसे भी वो काम ले, आप हजरात जो मौजूद हैं उनसे मिले और हम ये दुआ करते हैं कि ये काम जो है इसकी तशकील भी हम मुस्तकिल करें और आस पड़ोस के लोगों को इस बात के लिए उभारें भी कि वो लोग भी इस काम करने के लिए अगर कोई एक अच्छी नेक शुरुआत करें तो उम्मत के लिए बेहतरीन साबित होगा। अल्लाह ताला इन्हें कबूल फरमाए। जिन लोगों ने माल खर्च किया है और माल इस तंजीम में लगाया है अल्लाह ताला उन्हें भी कबूल फरमाए और मेरी जात को भी कबूल करे। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन्हें भी कबूल करे। अल्लाह ताला हम सब को कबूल करे और एक बेहतरीन खिदमत जो हो रही है हम लोगों ने उसकी हौसला अफजाई बिल्कुल बढ़ चढ़ कर करना चाहिए और हम आपकी हिम्मत को बिल्कुल सलाम करते हैं। अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। गब्बर के साथ भी वो दिखते हैं, हमारे पार्षद फिरोज भाई के साथ भी दिखते हैं। देखो मतलब जनरेशन बदली लेकिन एक कुछ तो होगा कि वो शख्स आज भी हमारे साथ कंटिन्यू साथ में है और हमारे कंधे से कंधा मिला के बड़ी हमदर्दी रखने वाले, बड़ी मोहब्बत रखने वाले, हमारे साथ हर सुख में हर दुख में खड़े रहने वाले हमारे सफर सर जीनवाला से जो हमारे उपाध्यक्ष भी है हमारे नगर परिषद के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा 5 मिनट का कीमती वक्त हमें दे और अपने अल्फाजों से हमें लुत्फानंदोज करें। हमारे सफर सर जीनवाला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहमान खुसूसी बाहर से आए हुए सभी मेहमान और मेरे सभी मुस्लिम समाज के साथी, सबसे पहले तो मैं आगाज फाउंडेशन को मुबारकबाद देना चाहता हूं और आगाज फाउंडेशन ने 3 साल में जो काम किए हैं लगभग मैं हर उसके अंदर शामिल रहा। स्वास्थ्य के मामले में भी, इसके अलावा ये तो कर्जा नफाना तो चल ही रहा है, बाकी अन्य जो भी प्रोग्राम किए बहुत अच्छे प्रोग्राम किए, काबिल तारीफ रहे। मैं इसके लिए इन सभी इमरान साहिबों को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, कर्जा नफाना चलाना, उसके लिए अपनी खुद की मिल्कियत भी तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ ऐसी दिन तो मैं आगाज फाउंडेशन के इमरान साहब को कहूँगा कि ये भी एक वो चालू करे ताकि अपनी मिल्कियत तैयार हो और अपन आम लोगों की जो जरूरत होती है उसको हम उनको मदद करने के बराबर हैं। और शुक्रिया, बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रगुजार आपके
बड़े कम अल्फाजों में बहुत बड़ा इशारा करके आप गए हैं हमारे बीच से। मैं समझता हूँ कि मैंने भी पता किया था कि बाकायदा बोहरा कम्युनिटी में कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप मंच पर आ जाएं। मुजीब वकील साहब, हाजी सुल्तान खत्री साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। हाजी सुल्तान खत्री साहब और सबर सर से गुजारिश करूंगा कि मंच पे आ जाएं। बच्चों की हौसला अफजाई प्रोग्राम अक्सा वल्द सिद्दीक कुरैशी 1087.30 लाए। उनके गुजारिश है कि वो स्टेज पे आ जाएं या उनके घर से जो भी स्टेज पे आ जाएं। हमारे उनके नाना है शौकत साहब, माशाअल्लाह क्या फक्र महसूस कर रहे होंगे नाना। तालियों से आप बजा दें तालियां। हमारे नाना को कितनी खुशी हो रही है वो उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। माशाअल्लाह सेकंड पोजीशन पे रही है वल्द अहद मोहम्मद कुरैशी, माशाअल्लाह 10th में 84.80%। माशाअल्लाह चलो ये आ जाए स्टेज पे आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या लड़कियों ने नाम करा है। फक्र कुक्षी, उनके वालिद साहब भी आए साहब। इतना शानदार मौका है, आप दूर नहीं रहे। अलीना वल्द अहद मोहम्मद कुरैशी 10th क्लास में 84.80। माशाअल्लाह अल्लाह ताला में इनसे इनके घर वालों से भी गुजारिश करेगा कि इनको खूब पढ़ने दे। आगे जो भी बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल कॉलेज में ये जाना चाहते हैं जाने दें। और माशाअल्लाह ये करके दिखाएंगे। इतने जो परसेंटेज आते हैं ना बच्चे पढ़ने में 10th से 11th से पता लग जाता है कि वो फ्यूचर उनका ब्राइट है अगर उनको सिमत मिल जाए। और सिमत इंशाअल्लाह मिलेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे भी। मैं इसके बाद 12th की बारी आ गई है। फातिमा वल्द समीर खान साहब 12th क्लास में 82.20%। माशाअल्लाह फातिमा वल्द समीर। ये सोसाइटी देखिए चेंज है, बस इनको सिमत की जरूरत है। और आगाज फाउंडेशन वही चाह रहा है अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, वो जो भी करे, लेकिन हर मुस्लिम बच्चे। फातिमीन वल्द सिराजुद्दीन 12th क्लास में 80.2%। माशाअल्लाह उनके वालिद को क्या फख्र महसूस हो रहा होगा। आज उनकी बेटी ने ऐसा मुकाम ला दिया कि उन्हें मंच पर बुला के उन्हें उनका इस्तकबाल, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। मुझे बहुत खुशी होती है दोनों लड़कियां आती ना, कसम से प्रोग्राम में 4 चांद लग जाते। कुछ मुस्कान वल्द सरफुद्दीन लोहार साहब 12th में 78.80%। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके हौसलों को सलाम। एक ऐसी बेटी जो बहुत कोशिशें कर रही है और मुझे लगता है कि मुझे यकीन है ऐसा और मेरी दुआ भी है कि कहीं ना कहीं ये नाम आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं बड़े नाम के साथ जुड़ेगा इंशाअल्लाह। कुक्षी को फख्र करने का एक और ये बेटी मौका देगी, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो बेटी हमारी इस बात को यकीन में बदलेगी। मेरे दोस्त एजाज खान की शादी अक्सा वल्द एजाज खान जिले में टॉपर रही गुज़िश्ता साल, पूरे जिले में 2nd पोजीशन पे रही। माशाल्लाह 89.80% लाई। और माशाल्लाह उनके वालिद वालदा का ही नहीं, कुक्षी के नहीं, पूरे जिले का नाम रोशन कर। जब 17-18 साल में शादी लड़कियों की हो जाया करती है, 20-21 साल में तो बात और आगे पहुंच जाया करती है। लेकिन उस सोसाइटी की बच्चियां आज देखे नाम में अभी तक पूरा एक नाम बेटे का नहीं। कितनी मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह ये बेटियां कर रही है। अल्लाह ताला इनके हौसलों को सलामत रखे। और आपकी जिम्मेदारी भी है कि अगर आगे पढ़ना ये चाह रही है तो आप उनके साथ नहीं। तो इसी कड़ी में जो इस साल जिन लोगों ने हमारी मदद करी है उसमें माशाअल्लाह क्या नाम आया है। मुझे तो कभी कभी फख्र में मुझे ऐसा लगता है कि बड़े अब्बा को मैं फाउंडेशन का मेंबर ही बना लूं। सरपरस्त तो है ही, जब भी नमाज पढ़ के निकलता हूँ, इधर आओ फाउंडेशन में क्या चल रहा है, कितने लोगों को दिया, क्या कर रहे हो, क्या काम है, और कहीं जरूरत है, पैसे की जरूरत है, मेरे को बोलना। साहब ऐसा पूछने वाले चंद लोग हैं हमारे सामने, ईमानदारी से कह रहा हूं, बहुत चुनिंदा लोग हैं जो हमको बुला के पूछते क्या काम है, क्या करना है। पैसे की बात मुद्दे की पैसे की आ जाती, पैसे का मेरे को बोलना, मैं दिलवाऊंगा। ये उनकी हौसला अफजाई के लिए उनका शुक्रगुजारी
शुक्र अदा करने के लिए हमारे मेहमान खुसूसी वहां तक पहुंचे हैं और बहुत जज्बा हमारे फाउंडर इफराज भाई के वालिद साहब भी हैं, हाजी हमारे अयाज कुरैशी साहब के वालिद साहब हैं और बहुत जज्बा बहुत हौसला हमारे सिरों पे हाथ रहता है हमेशा उनका और बहुत शुक्रगुजार है और अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता करे, उनका साया हम पर ताउम्र बनाए रखे और तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी फाउंडेशन की तरफ से छोटा सा गिफ्ट और एक हमारे हर वक्त हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले नवाज भाई मंसूरी साहब की वजह से नवाज भाई नहीं आ पाए होंगे, माशाल्लाह हमेशा फाउंडेशन के लिए खड़े रहते हैं, कभी भी कुछ काम कुछ मसले भी पड़ जाते हैं तो हम तो मतलब आज फाउंडेशन के मेंबर जैसे ही मानो हमेशा हमारे साथ कंधे पे एक आवाज पे खड़े रहते हैं साहब। अल्लाह ताला इनके हौसलों को सलामत रखे और इनका फैज़ फाउंडेशन को मिलता रहे। तालियों के साथ इनका शुक्रिया अदा करके कुछ नहीं साहब सब चीजें बस थोड़ी सी हौसला अफजाई है, हम क्या इनकी कोशिश करेंगे कि वो मंच पर आ जाएं और उन्हें भी हमारे मेहमान मोमेंटो पेश करेंगे। मुस्तफा खत्री साहब जी, उनका मोमेंटो हम हाजी सुल्तान साहब से गुजारिश करते हैं कि उनका मोमेंटो वो ले लें, उसके वजह से नहीं आ पाए होंगे। बहुत अजीब शख्सियत है, जब आप इनके पास 1 घंटा आधा घंटा आपने बिता लिया ना साहब, क्या अल्लाह का बंदा है और क्या मोहब्बत और क्या खिदमत का जज्बा है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आधे घंटे का वक्त फाउंडेशन कभी मांगता है ना, 2 घंटे देते हैं वो, 2 घंटे कि यार आपको क्या मशवरा चाहिए, क्या बात चाहिए, अपन ये प्लानिंग करते हैं, अपन ऐसा करते हैं और कैसे फंडिंग कर सकते हैं साहब। अल्लाह ताला मुजीब वकील साहब, हाजी सुल्तान साहब, इस्माइल खत्री साहब जैसी शख्सियतों को सलामत रखे, बहुत हौसला हिम्मत देते हैं। तो ना कौम का दर्द, कई लोग खुशी छोड़ के गए हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मदद तो कर ही रहे होंगे, लेकिन अयाज भाई कुरैशी साहब, जज साहब, मैं जानता हूँ कल ही परसों ही मिल के आया हूँ साहब। अल्लाह ताला उनको और बुलंद मर्तबा अता करे। माशाअल्लाह उन्होंने भी फाउंडेशन को अपने तरीके से जिस तरीके से भी इमदाद करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह उन्होंने वादा किया है कि वो हमेशा हमारे साथ करें। तस्दीक भाई उनके भांजे साहब उनकी तरफ से इजाजतनामा ले रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल करे और उनके हौसलों को सलामत रखे। माशाअल्लाह मैं उनको बोलूंगा अगर वो यहाँ मौजूद नहीं हो तो गब्बर साहब या चलिए महमूद आ जाए, गोरी मोहम्मद गोरी की जो इजाजतनामा है वो आप ले लें। भैया बहुत दिलदार आदमी है, हमेशा अभी भी बोला है कि नहीं मैं फाउंडेशन के साथ हमेशा खड़ा हूँ, आपने एक आवाज लगा देना, इतना बोलते नहीं हमारे लिए बहुत हो जाता है। और मैं गुजारिश करूंगा कि उनके सारू भाई यहाँ मौजूद है इनायत खान साहब, वो उनसे गुजारिश करूंगा कि मंच पर आ जाएं और उनकी तरफ से उनका ये इजाजतनामा कबूल कर लें। सगीर अहमद साहब का तो अगर उन्होंने वो पैसे देने की शर्त है या पेमेंट जब कुछ की माशाल्लाह हमारे, अरे देखिए क्या पटेल साहब, देखिए जज्बा देखिए माशाल्लाह। पटेल साहब से गुजारिश है कि मंच पर आ जाएं, सादिक भाई साहब, डॉक्टर रशीद साहब, सगीर अहमद साहब मंच पर आ जाएं और हमारे जो जिन लोगों ने हमें माली मदद करी है, फंड शहर में कुछ शख्सियतें तो ऐसी है कि क्या बस तुम करते जाओ हम खड़े हैं, ऐसे कहने वाले बहुत नहीं, लेकिन एक ऐसी तादाद में है कि हमेशा हमें हौसला अफजाई करते रहते हैं। हमारे ऐसे सुल्तान हाजी साहब से इसामुद्दीन साहब दही वाले जो आए हैं वो आ जाएं मंच पर। जिल्लत कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के हाथ में है, तो हमारी तो औकात ही नहीं है साहब, हम किसके लिए कर रहे हैं, सब अल्लाह ताला करवा रहा है और हम बस उसके लिए जरिया बने हैं। अकरम वकील साहब हमारे बीच में यहाँ नहीं है अभी मौजूद, उनकी एवज में माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत। फाउंडेशन में उनके साहबजादे हमारे मेरे छोटे भाई फयाज मोहम्मद साहब के वालिद साहब हैं। अरे साहब बहुत जज्बा है, इतनी दुआएं देते हैं, अभी बैठे मेरे को बिठाया, इतनी दुआएं दी कि अल्लाह ताला आपके इस काम को जारी और सारी रखे। बहुत ढेरों दुआएं देने वाले, हमेशा रोक के बात करने वाले मेरे ऐसे
देखिए, हमारे फाउंडेशन से मोहब्बत रखने वालों में फहरिस्त में मेरे उस्ताद गिरामी भी हैं और उन्होंने हमें हर तरीके से मदद करी है। एक रस्मी तौर पे हमारे उस्ताद गिरामी मंच पर हमारे उस्ताद गिरामी अलहाज मोहम्मद अशफाक अशरफी साहब, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला। माशाल्लाह ये भी हाजी सुलेमान उनके एवज में वो रिसीव कर रहे हैं। आला फाउंडेशन के हमदर्द मुजीब कुरैशी साहब, हमारे मुजीब कुरैशी साहब, अल्लाह ताला इनको उम्र में बरकत अता करे, इनके मर्तबे को बुलंद फरमाए। इसके बाद कंधा से कंधे मिलाकर हमेशा कोई भी मसले हमारे, क्योंकि इतना बड़े जब काम करते हैं ना साहब, तो बहुत सारे मसले रहते हैं, तो उस मसले को हल करने के लिए हमारे सभी सदरों का सपोर्ट, ये मुझे फख्र है, हमारे कुक्षी के हर एक सदर का मुझे फख्र है कि कभी भी किसी ने फाउंडेशन के नाम से जब मदद की बात आई तो कोई में पीछे नहीं हटे। हमारे जब भी जैसी मदद करना थी वो क्या आप तो बोल दो क्या करना है, सब कर देंगे हम, और कोई किसी से, क्योंकि कभी कभी कुछ मसले मैं बोलूंगा कि दुआई 2 मिनट के लिए दुआई अल्फाज हमको दे दें। हाजी अब्दुल रशीद पटेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैंने गए टाइम भी आया था, बहुत बढ़िया आपकी टीम है, तो मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अल्लाह ताला से गुजारिश वो करता हूँ, दुआ करता हूँ कि संगठन बहुत कामयाबी को पहुँचे और आगे जाके ये उसी तक बोले रहे, पूरे मध्य प्रदेश में मिसाल रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी ये मतलब कुरैशी फैमिली पूरी फाउंडेशन की मदद के लिए कभी पीछे नहीं रही है, और मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि फाउंडेशन को जब भी मदद की इनकी जरूरत रहेगी, ये कभी आने वाले मुस्तकबिल में भी पीछे नहीं रहेंगे। ऐसे ही जोश और जज्बे वाले फिरोज कुरैशी साहब, फाउंडेशन शुक्रगुजार है आपका, आप इसी तरह फाउंडेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। इसके बाद जावेद खान एडवोकेट साहब, गब्बर खान साहब उनका मोमेंटो ले रहे हैं। इसके बाद शाकिर हुसैन रंगरेज साहब, बहुत मोहब्बत रखने वाले हमारे फाउंडेशन से हुसैन रंगरेज साहब, तो गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आ जाए। बहुत मोहब्बत रखते हैं साहब, बहुत मोहब्बत रखने, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इसके बाद मैं गुजारिश करूं अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत तंदुरुस्ती अता करे, ज़ेरे इलाज हैं, उनके साहबजादे हमारे बीच में हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएं। हम सभी का शुक्रगुजार हैं, सिर्फ हमारे तरफ से छोटे छोटे इसके बाद असलम खान साहब हमारे नियाज अशरफ के वालिद साहब, वो भी ज़ेरे इलाज है, उन्हें भी आप सभी दुआओं में याद रखें। इसके बाद सलीम खत्री साहब मंच पर आ जाएं। अल्लाह ताला आप फिक्र न करें, और प्रोग्राम को हम बहुत जल्द से जल्द समेटने चाहेंगे, लेकिन मदद करने वाले लोग इतने हैं ना साहब, उनके लिए तो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम फाउंडेशन के लिए नहीं है साहब। हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं उनके बेटे हमारे जानू खान साहब, बहुत एक इतना अजीम काम हमारे एक मेंबर ने कराया कि वो एक हमारे लिए तो आइडियल बन गए। जानू भाई, उसके बारे में बताऊंगा। आप खूब फिक्र रखते हैं, खूब कंधे से कंधा मिला के रखते हैं हमसे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वही रस्म ताहिर भी हमेशा आगे फाउंडेशन के साथ निभाएंगे। हमारे खुदा बख्श साहब, मेरे दादाजी के साथी, हमारे दादा के साथ उठने बैठने वाले, अल्लाह ताला उनके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे और ये जोश और जज्बा ताउम्र बनाए रखे माशाअल्लाह। इसके बाद हमारे इनायत मंसूरी साहब साकिब पठान साहब आ गए हैं। इसके बाद इमरान मंसूरी साहब, वो दोस्त भी है, हम प्याला हम निवाला है, अल्लाह ताला उनकी दोस्ती को सलामत रखे। इसके बाद अयाज शेख साहब, अल्लाह ताला देखो ये भी फैमिली, पूरी फैमिली हमें हमेशा, पूरी फैमिली की फैमिली मोहब्बतें हैं, ये पूरी फैमिली मोहब्बत से हमें हमेशा, हाजी साहब फयाज हो अयाज हो, बहुत मोहब्बत, अल्लाह ताला इन बच्चों में भी। इसके बाद हमारे जाकिर सर और इफराज भाई मंच पर आ जाएं।
इसके बाद वसीम कुरैशी, फयाज शेख, इमरान मंसूरी, फटाफट जल्दी से आए। टीम 6 साजिद मंसूरी, जानू खान साहब, अमजद हाफिज साहब, अबरार शेख साहब, शाहनवाज पठान, जावेद पठान, ये सभी मंच पर आ जाएं। हाजी हातिम शाह साहब, क्या साहब, बहुत शानदार शख्सियत है, बहुत मोहब्बत रखने वाली शख्सियत है और हमेशा हमें इशारों में, और ये नजर करम हमेशा हाजी साहब बनी रहेगी, बहुत उम्मीद है हमें, फाउंडेशन को खास उम्मीद है। इसके बाद मेरे दोस्त और फाउंडेशन को सबसे पहला पैसा देने वाले नगद के रूप में, फाउंडेशन को सबसे पहला दिलशाद कुरैशी, दिलशाद, अल्लाह ताला मेरे दोस्तों को सलामत रखे और उन्हें खूब तंदुरुस्ती अता करे। इसके बाद शाकिर टेलर साहब, हमारे फाउंडेशन के लिए फिक्रमंद और एंग्री यंग मैन, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के फाउंडेशन की और कौम की फिक्र रखने वाले शाकिर टेलर साहब माशाअल्लाह हमारे बीच में आ रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे और ये जोश और जज्बा ताउम्र बनाए रखे। इसके बाद जावेद मनियार साहब, बॉम्बे, जावेद मनियार साहब मंच पर आ जाएं। देखिए बहुत बिजी शख्सियत है, लेकिन हमारे गोल्ड जब आता है ना, गोल्ड आता है तो उसको सुरक्षित लॉकर में पहुंचाने की जवाबदारी किसी की है, हामिद के हाथ में, और वो दोनों जाके बकायदे, क्योंकि हमारे फाउंडेशन, हमारे लॉकर की कंडीशन है कि कोई सिंगल आदमी नहीं जा सकता, टर्म एंड कंडीशन है, कोई भी 2 इंसान जाना पड़ेगा। तो उसमें हमेशा वसीम कुरैशी, हामिद, ये, और कभी मौका मिलता है तो मैं भी जाता रहता हूँ। इसके बाद देखें यहाँ उम्रे पे जा रहे हैं भाई, अल्लाह ताला इनकी वालदा के साथ उम्रे पे जा रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसके बाद शकील खान साहब दही, माशाअल्लाह क्या जज्बा है भाई, ये 1% का हिस्सा खिदमत के लिए दे तो गल्ला बना दिया और वो 1% पूरा खिदमत में दे देते हैं, साल भर की कमाई का, माशाअल्लाह एक तरतीब बनाई है उन्होंने। और वो बोले कि भाई कैसे क्या हो जाता है मुझे भी नहीं मालूम, आप बहुत आइडिया है, क्या बात है। इन बहुत मोहब्बत रखने वाले फाउंडेशन से कंधा मिला के और खूब लोगों से नवाजने वाले हमारे राजा भाई, हमारे वसीम कुरैशी जी के जीजा, हमारे मुस्लिम कुरैशी जी, फिरोज भाई इनके जीजा, हमारे असद कुरैशी साहब। इसके बाद हैदर खान साहब, माशाअल्लाह हमारे फाउंडेशन के मेंबर, शकील जियो और तंदुरुस्ती अता करे। इसके बाद हाजी सराफत शेख साहब, हाजी सराफत शेख साहब अगर वो नहीं आए तो उनकी जगह। उसके बाद सलीम शेख साहब, अरे हमारे फाउंडेशन के मेंबर भी पीछे नहीं रहे साहब, मेंबर जो खड़े हैं, मतलब केवल वक्त ही नहीं दे रहे साहब, पैसा भी दे रहे हैं फाउंडेशन को जी ये। उसके बाद हमारे फाउंडेशन की मदद करने वालों में एहसान मंसूरी साहब, मोहसिन के वालिद साहब, हमारे कोई उनकी तरजानी से ले लें। हमारे देखिए फाउंडेशन के मेंबर मदद वक्त भी दे रहे हैं, कुर्बानी पैसे भी कुर्बानी दे रहे हैं साहब, पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनके हौसले और जज्बे को। वसीम पठान साहब, क्या बात है, एक ऐसी शख्सियत बहुत खास है, वो शायद वो नमाज के लिए चले गए, वापस आएंगे इंशाअल्लाह, उनकी जानिब से कोई आ जाए, वसीम पठान साहब। इसके बाद जुनैद खान साहब, कि वो देने वाले बन गए, अल्लाह ताला इनके कारोबार में खूब बरकत अता करे। इसके बाद हमारे छोटे भाई फाउंडेशन के मेंबर फयाज शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। सईद मंसूरी साहब, क्या जज्बा है साहब, खिदमत का जज्बा, अल्लाह ताला उनके जज्बे को सलामत रखे। इसके बाद मोइन मंसूरी साहब आ जाएं, मोबाइल वाले को सलामत रखे और उनके कारोबार में खूब बरकत अता करे। हमारे भांजे मामूल लगे हैं तो भांजे पीछे नहीं रहेंगे। तस्दीक खान साहब, माशाअल्लाह हमारे हमदर्द तस्दीक खान साहब, खूब मोहब्बत रखने वाले, और हमारे वसीम कुरैशी साहब, मुजीब कुरैशी साहब के भांजे, हमारे इकराज भाई साहब के भांजे, हयात भाई के भांजे। इसके बाद मुस्तकीम रंगरेज साहब तशरीफ ले आए, मुस्तकीम रंगरेज साहब, साजिद भाई मंसूरी साहब, अरे साहब क्या शख्सियत है ये, हमारे फाउंडेशन के मेंबर भी हैं। और टाटा ट्रस्ट के
मॉनिटरिंग हेड हैं और माशाल्लाह जो मुकाम पाया है ना, क्या जोश और जज्बा। और हमें कभी भी मशवरे की जरूरत पड़ती, बाहर रहते हैं लेकिन मशवरे में हमेशा शामिल रहते हैं। हमारे शहर के उन तमाम लोगों के लिए जो आगाज फाउंडेशन का माली तौर पर, दामी तौर पर, दिरहमी तौर पर, कदमी तौर पर, सुहानी तौर पर जिस हैसियत से भी आप हजरत आगाज फाउंडेशन की मदद कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया को रिजल्ट दिखा ही रहा है, आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बेहतरीन नताइज आपके सामने जरूर पेश फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस फाउंडेशन को और मजबूत बनाकर इसे दुनिया और आखिरत में सुरखरुख फरमाए। व मालिना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। फाउंडेशन के मेंबर बहुत दूर होते हुए भी बहुत करीब, साजिद मंसूरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और वो इस तरीके के काम, एक फाउंडेशन टाटा मेमोरियल फाउंडेशन किस तरीके से करना है, आप तशरीफ लाएं। आपको 2-3 मिनट का वक्त दूंगा, देखिए स्पेशल दावत और उसमें भी 1,40,000 का सिर्फ तो साल में मामले का कुछ ज़्यादा है, साल में 2-3 लाख कमा है। इससे पहले उनकी जो आमदनी थी वो कैसे किया, मैंने ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है 6 राज्यों में। मेरे को पता है कि लोगों की इनकम कैसे बढ़ा के इसमें पहुँचे करती है, जो आपने अपना कीमती समय दिया। आने वाले समय में भी आपसे यही उम्मीद है कि हमें इसी तरह की मदद करें और बुलंदियों पे हमें पहुंचाने की कोशिश करें। शुक्रिया। दिन लोग की बात बड़ी खूब तरह के नसीब होगा, खुशूसियत के साथ माबूद करीम अल्लाह सारे लोगों को, आज बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियों को फला खास फरमाकर सबको चैन सुकून आफियत की ज़िंदगी फरमाकर हम तमाम की जायज़ को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।